हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखो लास्ट क्लास में हमने स्टेट्स क्रिएट करना, प्रॉप्स क्रिएट करना, ये सब सीख लिया था। हमने देखा था कि किस तरह से हम स्टेट को चेंज भी कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में। और हम रिएक्ट नेटिव डिबगर की मदद को कनेक्ट करके हमने डिबगिंग भी की थी। तो यहाँ पे जितना भी काम अभी तक हुआ था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था रिएक्ट जेएस के जैसा ही। बस थोड़ा सा कोड में जी डिफरेंस सर। था हमारा, और जो रिएक्ट नेटिव में डिबगर था हमने वो यूज किया था। अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं जो है हमारा। इसको देखता हूँ मेरा आगे का टॉपिक अब हमारा क्या है। जो आगे का टॉपिक है तुम्हारा वो है डेट और टाइम रिएक्ट नेटिव में हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। देखो, डेट एंड टाइम। हाँ देखो, एक क्या होता है, एक होती है कि आपकी डेट ऑटोमेटिकली फैच हो जाती है। वो जावास्क्रिप्ट फंक्शन से होता है। एक होता है तुम्हारे पास ऐसे क्लॉक को बन के आ जाती है, डेट पिकर आ जाता है ना। ठीक, क्लॉक वन एंड्रॉइड भी की, ठीक। हाँ एंड्रॉइड की एप्लीकेशन में वो दूसरी चीज है। ठीक है, तो पहले ठीक। हम डेट एंड टाइम सिंपल जो निकालते हैं वो देखेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे कि जब एप्लीकेशन बाय एप्लीकेशन बनाएंगे या फिर थोड़े टाइम बाद के डेट पिकर वगैरह कैसे लाया जाता है, जब हम ऐप के फीचर्स वगैरह देखेंगे। ठीक है ना। अब डेट को मैं ठीक। बताता हूँ, डेट को कैसे लेकर के आते हैं। जैसे कि क्या है कि हमारा सिंटेक्स यही है। मैं इसमें से कुछ चीजें डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आर एन सी ही ले लेते हैं। ठीक है, ऐप कंपोनेंट है। अब यहाँ पर हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे। इसमें हम डेट देंगे, और ठीक। डेट में अभी एम्प्टी देता हूँ, और टाइम देंगे। ठीक है। ठीक। अब अगर कॉम जैसे क्या, आएगा वो। क्या, हाँ कॉम आएगा, डेट वो के मुझे बाद पता है, कॉम। वो मुझे पता है। देखो, अब क्या है कि जैसे मेरे को यहाँ पर डेट दिखानी है यहाँ पर। ठीक है ना, तो वो मैं कैसे जी सर। दिखाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बटन कंपोनेंट ले लेता हूँ। पहले से इंपोर्ट कर लेते हैं बटन कंपोनेंट को। ठीक है, यहाँ पर बटन कंपोनेंट ले ठीक। लेते हैं। इसको व्यू को हटा देते हैं। बटन कंपोनेंट ले लिया हमने। और मेरे को, मैं ठीक। चाहता हूँ कि इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास डेट और टाइम आ जाए। तो हम सबसे पहले इस पे क्या कहते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, टाइटल देते हैं। टाइटल गेट क्लॉक। डेट एंड टाइम। ठीक है। ठीक। और यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं ऑन प्रेस। ठीक। देखो, फंक्शन को कॉल आप इस तरीके से भी करा सकते हो, चाहे दिस करके भी करा सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद तो क्या, बटन के अंदर ये जैसे। वाला जो फंक्शन होता है ना, पैरामीटर पास करने के लिए होता है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया दिस डॉट फेच डेटा। ठीक है, अब फेच डेटा नाम से हम एक फंक्शन बनाते हैं। इसमें मैं एरो फंक्शन दे देता हूँ। अभी हम चेक करते हैं ये चल रहा भी है कि नहीं चल रहा। ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पे एरर आ रही है कहीं पे। एरर का बात कहाँ आ रही है, ये आ रही है। ओके, मैंने यहाँ पर एक। इक्वल टू, ये एरर दे रहा है क्योंकि इसने पहले सेव कर लिया था, तो इसका दोबारा से रिफ्रेश होगा। गेट डेट एंड टाइम आ गया। ठीक है, इसे कॉल करा के देखते हैं। ऊपर से कुछ और भी। ये डेट एंड टाइम लिखा आ रहा है बस। अरे दो बटन क्यों आ रहा है, व्यू ठीक से नहीं आ रहा है इसका।
ठीक है, तो अब एक काम करते हैं। अब हमें डेट और टाइम लेना है, तो सबसे पहली बात है सेट स्टेट लेंगे, क्योंकि हमें डेट नाम के जो वेरिएबल है उसमें जो डेट नाम की स्टेट है उसमें डेट डालनी है, और टाइम नाम का जो स्टेट है उसमें टाइम डालना है। तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है ना, इसमें ले लेते हैं डेट, ठीक। काम करते हैं, हाँ, डेट एंड इज, या फिर ऐसे नहीं लेते हम, सिंपल यहाँ पर देते टुडे डेट इज, लगा करके इस और डेट। डॉट स्टेट डॉट डेट। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया था कि अगली लाइन में जाने के लिए हम बैकस्लैश एन का स्लैश यूज करते थे, बैकस्लैश एन 2 दे दिया। ठीक है, और टुडे टाइम दे देते हैं, कॉपी कर लेता हूँ पूरे इसकी। टाइम इज। टाइम इज दिस डॉट स्टेट डॉट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर कॉल कराते हैं दिस दैट स्टेट। दैट स्टेट में अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डेट है यानी कि ये, जी सर। ठीक है, देखो जावा स्क्रिप्ट में हम जावा स्क्रिप्ट ही तो लिख रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, जी सर। तो रिएक्ट नेटिव में आप जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो जावा स्क्रिप्ट में डेट को फैच करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता था न्यू डेट। न्यू डेट। ठीक। ठीक है ना, ये एक मेथड था, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ डेट आती थी हमारे पास। जो हमें एक्चुअल डेट, मतलब एक तरीके से अगर अभी आपने, मैं यहाँ पर करंट डेट नहीं। जैसे मैंने दिस डॉट स्टेट डेट मैंने दे दी, और अभी टाइम तो नहीं देते, अभी मैं सेव कर लेता हूँ, मिली सेकेंड्स में आपके पास आ जाएगी। मैंने गेट डेट किया, लोड होगा अभी। ये क्या एरर दे रहा है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड रिएक्ट चाइल्ड। हाँ, एरर आ रही है। Objects are not very reacting child form. एक काम करता हूँ, मैं इसे हटाता हूँ पहले, इस वाले फंक्शन में कंसोल ही रख, ठीक है ना, या फिर मैं अलर्ट के थ्रू दिखा देता हूँ। अलर्ट न्यू डेट डॉट गेट, देखो डेट लेनी होती थी तो हमें गेट डेट नाम से जो मेथड होता था वो इसके साथ अपेंड करना पड़ता था, तब जाकर के हमारे पास डेट ऐसा आती थी। अभी जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है ना, और रिफ्रेश हो गया ये, अब मैं इसे गेट डेट करूंगा तो ये हमारे पास 10 दे रहा है। क्यों? क्योंकि गेट डेट नाम से मेथड लग रहा है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेट लूं, अभी सेव कर लेते हैं, ओके कर देते हैं, और अब इस पर क्लिक करते हैं। तुम देख रहे हो कि ये डेट दे रहा है मंडे मई 10 वगैरह वगैरह, ये सारी पूरी पूरी डेट दे रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ जी सर। डेट चाहिए आज, ठीक है ना। तो जो डेट चाहिए, जी। गेट डेट लगा करके आगे फंक्शन वो आएगी तब तक। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आ रहा है ना समझ में? आ रहा है। इसमें डेट लिया हमने, न्यू डेट डॉट, अब डॉट लगाने के बाद तुम्हारे पास गेट डेट है, गेट डे है, फुल ईयर है, तुम्हें जौन सा मतलब
पूरा पूरा ईयर चाहिए वो मिल जाएगा, आवर्स चाहिए इसमें से वो मिल जाएंगे, मिनट्स मिल जाएंगे, मंथ, ये सारी चीजें तुम्हें ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है ना। ठीक। अभी मैं गेट डेट लिख देता हूँ, और डेट के बाद मुझे ये भी, डेट में तुम्हारे पास मंथ भी आता है, ईयर भी आता है, ये भी तो आता जी। है ना। तो हम क्या करते हैं, हम कॉनकैटेनेट कर लेते हैं इसे। न्यू डेट डॉट गेट मंथ, ये ले लिया। ठीक है। न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर, ये ले लिया। अभी तुम देखना तुम्हारे पास डेट भी आ जाएगी। अब इसके बाद हमें एक स्टेट और सेट करनी थी, वो क्या थी, हमारी टाइम। हमें टाइम भी तो निकालना है। टाइम ले लिया। न्यू डेट डॉट गेट, क्या आया सबसे पहले, क्या आता है टाइम में, आवर्स ही तो आते हैं, गेट आवर। घंटा, मिनट, सेकंड। फिर तुम्हारे पास सेकंड्स आते हैं, न्यू डेट, आवर्स के बाद सॉरी मिनट्स और फिर आपके सेकंड्स आए। सिंपल। ठीक। ठीक है, अभी इसको सेव कर लो। अभी जब तुम रिफ्रेश करके इसे गेट डेट और टाइम पे क्लिक करोगे, ठीक। तो तुम्हारे पास डेट भी आ रही है और देखो टाइम भी आ रहा है। वैसे टाइम इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, 9:30 से टाइम इस तरीके से। ठीक है, जी सर। ठीक। तुम्हें पता चला कि ठीक है सर। किस तरीके से हम डेट और टाइम निकाल सकते हैं। अब जैसे क्या है कि ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया फंक्शन। अगर तुम्हें सिंपली छोटे से फंक्शन के थ्रू करना है, मतलब थोड़ा सा ही, इसमें एक फंक्शन ऐसा भी होता है कि जिसके थ्रू आपकी डेट तुरंत निकल आएगी। कैसे निकलेगी, इसे डिलीट कर देते हैं। डॉट टू लोकल डेट, और यहाँ पर इसे डिलीट कर दिया हमने, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया। ये फंक्शन है या ये मेथड है? ये मेथड है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी फंक्शन बनते हैं वो सारे मेथड होते हैं। तो अभी हम करते हैं, तो देखो तुम्हारे पास डेट और टाइम पूरे आ रहे हैं। आ रहा है, ये जो पहले दिखा रहा है 5, वो मंथ है, फिर डेट है और फिर ईयर है, और नीचे आ रहा है जो, वो टाइम आ रहा है, आवर्स, मिनट्स और सेकंड तक। ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से ठीक। करते हैं। और एक फंक्शन और होता है, टू टू डेट स्ट्रिंग, टू टाइम स्ट्रिंग। सेव कर लिया। ये देखो इस तरीके से आपके पास इस तरीके से फॉर्मेट में आएगा आपके टाइम। मंडे, मई। जी। ठीक है, ठीक। और अगर ठीक। आपको डेट टाइम एक ही में दिखाना है, ठीक है ना, डेट टाइम जो है आपका वो एक ही में दिखाना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पर स्टेट दे दी डेट टाइम करके, और यहाँ पर स्टेट दे दी डेट टाइम करके, तो आप इसमें एक फंक्शन लगा सकते हो, टू लोकल स्ट्रिंग। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं अभी, और यहाँ पर हम ले लेते हैं डेट, ये स्टेट ही तो है अपने, इसको डिलीट कर जी। देते हैं, सेव कर लेते हैं फाइल को। अब देखना, तो यहाँ पर तुम्हारे पास डेट भी आ गई और टाइम भी आ गया। टाइम भी आ गया। जी। ठीक है ना, तो ठीक। इस तरीके से हम डेट और टाइम निकालते हैं रिएक्ट नेटिव में। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, ये अगर ये ऐसे इस तरह से आ रहा है, टुडे डेट मंडे मई, और अगर हम इसे कुछ और कर दें, जैसे एक ही लाइन में चाहते हैं हम लोग, एक ही लिखा लाइन है में तो ऐसे लिखा ही। हुआ है।
नहीं, एक ही लाइन में लिखा, लेकिन ये नहीं आना चाहिए मंडे मई करके, वैसे आना चाहिए 1 to 10 तो वो तो तुमने मई। न्यू डेट वगैरह करके निकाला था ना, वैसे हम्म। नहीं आया। देखो ये तो इसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट है टू लोकल, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा वो क्या है, वो है तुम्हारा स्टाइलिंग, रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन की स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। रिएक्ट नेटिव स्टाइल शीट इज सिमिलर टू सीएसएस स्टाइल शीट विच इज यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। रिएक्ट नेटिव में भी हम स्टाइल शीट यूज करते हैं, और वो बिल्कुल सीएसएस स्टाइल शीट की तरह ही यूज होता है जैसे कि हम वेब डेवलपमेंट। सीएसएस स्टाइल शीट का मतलब जैसे सीएसएस की जो फाइल होती थी ना उसे स्टाइल शीट कहते थे, उसी तरीके ठीक। से आप रिएक्ट नेटिव में भी स्टाइल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। The style names and values are similar to CSS that works for the web. There is a only difference in the way of writing names using camel case, easy font size rather than font size. देखो भाई CSS में हम जो प्रॉपर्टीज वगैरह लिखते थे उसे कुछ इस तरीके से देते थे, फॉन्ट साइज फॉन्ट, और फिर इस तरीके से साइज दे करके या बैकग्राउंड कलर दे करके इस तरीके से, है ना। ठीक बैकग्राउंड ठीक। अगर कलर CSS में देखा जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा, बैकग्राउंड, हाइपन कलर। हाँ बैकग्राउंड हाइफन कलर स्मॉल। लेकिन कलर। जावास्क्रिप्ट में ऐसे नहीं लिखा जाता है, जावास्क्रिप्ट में वो कैमल के यूज किया जाता है सीएसएस की प्रॉपर्टीज के लिए। और इसमें क्या लिखा जाएगा आपका, बैकग्राउंड, और फिर जो दूसरा वर्ड होगा ना उसका पहला लेटर कैपिटल, ठीक है, इनके बीच में हाइफन नहीं लगेगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से रिएक्ट नेटिव की जो स्टाइल शीट होती है उसमें हम सीएसएस की प्रॉपर्टीज पास करते हैं। देखो वैसे रिएक्ट नेटिव का एक लाइब्रेरी भी आती है, उसे कहते हैं स्टाइल्ड कंपोनेंट, जिसमें आप सीएसएस की प्रॉपर्टीज उसी तरीके से लिख सकते हो जिस तरीके से आप उसमें लिखते थे सीएसएस में लिखते। अब रिएक्ट नेटिव ठीक। यूजेस कैमल केस इंस्टेड ऑफ कैबअप केस फॉर स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज। देखो ये हाइफन दे करके जो आप स्टाइलिंग यूज कर रहे हो केसेस, वो क्या है, वो एक तरीके कैबअप केस है, कैबअप केस कहते हैं। केबल या केमल? और जो आप ये यूज कर रहे हो फॉन्ट साइज करके, इसे क्या कहते हैं, कैमल के, लोअर कैमल। अब रिएक्ट नेटिव ये में क्या कह रहे हो, ये केमल केस है ना, एफ और एस, इसमें एफ स्मॉल और एस साइज नॉट एफ, हाँ लोअर एस कैमल के, कैपिटल। लोअर कैमल। और अब ये जो उधर वाला जो है रेड, ये वाला, रेदर। हाँ। ये वाला कैबअप केस, ये वाला। ठीक। देखो टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट के बारे में पढ़ते हैं। तीन तरीके से हम स्टाइल शीट क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव में। या तो आप इनलाइन स्टाइल शीट यूज कर सकते हो, या इंटरनल, या फिर एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इनलाइन, इंटरनल और ठीक। एक्सटर्नल के बारे में तो तुम्हें पता होगा। इनलाइन मतलब उस कंपोनेंट के साथ ही हम स्टाइलिंग कर दें, इंटरनल मतलब एक ही लाइन में। उसी फाइल में कर दें, और एक्सटर्नल मतलब एक अलग से फाइल लें और उसे इंपोर्ट करा दें। तो हम तीनों को वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से स्टाइलिंग की जाती है। बस इसके लिए थोड़ी सी सीएसएस आनी चाहिए। अब देखो जैसे कि मान लो कि मैं फिर से एक कंपोनेंट ले लेता हूँ, और ये मेरा टेक्स्ट कंपोनेंट। तो टेक्स्ट कंपोनेंट में वही प्रॉपर्टी दे सकते हो आप जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड हो, जैसे फॉन्ट साइज हो गया, टेक्स्ट अलाइन हो गया, फॉन्ट वेट हो गया, ठीक है ना। इस तरीके की जी सर। प्रॉपर्टीज ही आप टेक्स्ट कंपोनेंट में पास कर। ये नहीं है कि आप जी विड्थ सर। और हाइट पास कर दोगे, क्योंकि टेक्स्ट की कोई विड्थ और हाइट नहीं होती है, ये आप पास नहीं कर जी सकते सर। टेक्स्ट कंपोनेंट। अगर आप ये प्रॉपर्टीज पास करोगे सीएसएस की तो एरर आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक्ड एंटिटीज जैसे कि व्यू हो गया, आप व्यू में विड्थ और हाइट दे सकते हो, लेकिन व्यू में आप फॉन्ट साइज, टेक्स्ट, हाँ व्यू में आप फॉन्ट साइज टेक्स्ट हम वगैरह नहीं दे कलर। सकते, व्यू में आप फॉन्ट साइज वगैरह नहीं दे सकते, ठीक है ना। अच्छा और अच्छा। व्यू में आप ठीक। बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज कैसे लगाते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर व्यू है, और मैंने पहले, सबसे पहले मैं जी। टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, रिएक्ट, ठीक है ना। अब मान लो कि मेरे को इस टेक्स्ट में स्टाइलिंग देनी है बाय यूजिंग, पहले हम तीनों मेथड सीखते हैं कि स्टाइलिंग किस तरीके से होती है, उसके बाद आगे चीज पढ़ेंगे। देखो इनलाइन स्टाइलिंग देने के लिए, देखो इनलाइन स्टाइलिंग देने के लिए आपको स्टाइल नाम से यहाँ पे एक प्रॉप्स पास करनी पड़ती है, और फिर इक्वल टू करके आपको डबल ब्रैकेट ठीक। पास करने पड़ेंगे, करली ब्रैकेट डबल।
इसके अंदर अब ठीक। आप अपनी CSS की प्रॉपर्टी लगाओगे, जैसे कि मैंने दे दिया फॉन्ट साइज, यहाँ पे आ गया फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज जी आप सर। नंबर में दोगे, नंबर में देना है फॉन्ट साइज, ठीक है ना। जैसे आपने दे ठीक। दिया 20, ठीक, क्योंकि ठीक। यहाँ पर नंबर में अगर आप दोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली पिक्सल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा फॉन्ट साइज मैं 30 दे देता हूँ। अब देखो टेक्स्ट की और भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे हो गई कलर आपकी, कलर आपने ले लिया ब्लू, ठीक। और अब जो ये ब्लू है अगर आप इस तरीके से दोगे तो एक ये वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा, तो आप इसे क्या करो, स्ट्रिंग में लो, ठीक। जैसे कि आप CSS में देते थे। और आपको फॉन्ट फॉन्ट वेट दे दिया मैंने, फॉन्ट वेट, ठीक। ठीक है। ठीक। अरे वो एक मिनट, यहाँ पर कर लेते हैं सेव फाइल, सेव। तो ये आप देख रहे हो रिएक्ट नेटिव जो लिखा आ रहा है उसका कलर भी ब्लू आ रहा है, उसका फॉन्ट वेट बोल्ड आ रहा है, ठीक है ना, और फॉन्ट साइज भी इंक्रीज होकर के। अब सर आपको कलर जो है ये, कलर जो ब्लू दिया है ये उस टेक्स्ट का कलर ब्लू है या पूरे बैकग्राउंड का कलर ब्लू टेक्स्ट ब्लू का है? कलर ब्लू है ना, टेक्स्ट में ही तो दिया आपने, बैकग्राउंड में कहाँ भी कलर जी। आया। और ये फॉन्ट वेट मतलब फॉन्ट वेट का बोल्ड या मतलब इटैलिक आपको वाला? बोल्ड लगना है, लाइट रखना है, वो फॉन्ट इटैलिक। अलग, वो फॉन्ट स्टाइल होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे आपने दे दी फॉन्ट, अभी अपने अभी प्रॉपर्टी आ रही फॉन्ट स्टाइल, ठीक है ना। फॉन्ट स्टाइल होती है, वेरिएंट होता है अलग अलग तरीके से, मतलब अपर केस में लिखना है, लोअर केस में लिखना है, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली होती है एरियल, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह वगैरह। तो मेरा CSS का क्रैश कोर्स देखना, उसमें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। तो ये होती है आपकी CSS में कुछ प्रॉपर्टीज जो कि आप लगा सकते हो। मैंने अभी टेक्स्ट के लिए छोटी छोटी प्रॉपर्टी बताई है कुछ। अब जैसे क्या है कि ये तो इनलाइन स्टाइलिंग की बात हो गई। अब अगर मुझे इंटरनल स्टाइलिंग करनी, मतलब इसी फाइल जी में सर। इस टेक्स्ट कंपोनेंट को स्टाइल देंगे, तो क्या करेंगे हम, इसको डिलीट करो, ठीक है। और यहाँ पर जिस तरह से आपका CSS में क्या होता था, CSS में आपका होता था कि आप एक स्टाइल। अलग स्टाइल। से फाइल बनाते थे, या फिर आप क्या करते थे, जी सर। उसमें इंटरनल स्टाइल शीट के लिए स्टाइल टैग लगाते थे, एंड देन जी सर। स्टाइलिंग करना लग जाते थे। लेकिन यहाँ पर आपका जी एक सर। कंपोनेंट यूज होता है जिसका नाम होता है स्टाइल शीट, ठीक है। स्टाइल शीट कंपोनेंट को सबसे पहले इंपोर्ट करना अगर आपको इंटरनल स्टाइल शीट लेनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस स्टाइल शीट को डिफाइन करना है, मतलब जो भी स्टाइलिंग होगी अब इस स्टाइल शीट के अंदर डिफाइन की जाएगी। कैसे डिफाइन की जाएंगी वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया कांस्टेंट स्टाइल्स, आप कुछ भी ले सकते हो नाम, जो भी आपको देना है। अब इसके अंदर ये जो अब आपका कंपोनेंट यूज किया आपने स्टाइल शीट, जी सर। स्टाइल शीट डॉट इसके अंदर होता है क्रिएट मेथड, ठीक। ठीक है ना। ये क्रिएट मेथड काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि ठीक। एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है, उसके अंदर अब आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, जैसे कि अब इस टेक्स्ट इसमें की कली। स्टाइल, जैसे अब आपकी इसकी टेक्स्ट की स्टाइल देनी थी, करली ब्रेसेस देना पड़ेगा अंदर। जैसे अब आपकी इसकी टेक्स्ट अच्छा। की स्टाइल थी, तो आप इंटरनल स्टाइलिंग जब यूज करते थे CSS में भी, तो क्लास नेम देते थे, जी। क्लास नेम देते थे। जी तो उसी सर। तरीके से आपको क्लास नेम यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने दे दिया टेक्स्ट स्टाइल, ये मैंने एक क्लास दे दी, लेकिन यहाँ पर डॉट वगैरह नहीं लगाना, हैश डॉट वगैरह कुछ नहीं लगाना। अब इस टेक्स्ट स्टाइल आपने एक क्लास बनाई, समझ लो एक तरीके से एज्यूम करो कि ये क्लास ही है, और इस क्लास के अंदर अब आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी देनी। जैसे कि मैंने कलर दे दिया इसको रेड, फॉन्ट साइज दे दिया 40 पिक्सल्स, और फॉन्ट
वेट दे दिया। अब इसको आपको यूज करना है इस टेक्स्ट के अंदर। तो इसको टेक्स्ट के अंदर यूज करने के लिए आप सिंपल स्टाइल यूज करोगे और स्टाइल के बाद एक करली ब्रेसेस दोगे। करली ब्रेसेस देने के बाद स्टाइल्स, यानी कि ये स्टाइल्स, और इसके अंदर जिस स्टाइल शीट को लगाना है, मतलब इसको ही तो लगाना है हमें, टेक्स्ट स्टाइल को, जी तो डॉट दे जी करके सर। टेक्स्ट स्टाइल। समझ में आई? जी सर। आई कि नहीं आई ये सर बताओ। मैं ये कह रहा था, जैसे कि हम उसमें CSS में हम स्टाइल देते थे, हम्म ऐसे करके क्लास इज इक्वल टू करते डेमो, इस हम्म तरह से फिर उसको हम डेमो करके कर्ली ब्रेसेस में लगा के वहां देखते थे बैकग्राउंड कलर जो भी आपको हम्म कलर देने, फॉन्ट साइज देना है। हम्म और इसमें जो आपने लगाया है, जैसे कि यहाँ पर आपने जो लिखा है कांस्टेंट स्टाइल वेरिएबल ले लिया, हम्म। फिर आपने स्टाइल शीट का जो क्या है, स्टाइल शीट लिखना पड़ेगा, स्टाइल शीट जो हाँ, है। स्टाइल शीट लेना पड़ेगा ना। स्टाइल शीट के अंदर आप ठीक। स्टाइल शीट जो आपका कंपोनेंट है, इसके मदद से ही आप स्टाइलिंग क्रिएट करोगे अपने कंपोनेंट, अलग अलग ठीक, क्लासेस उसके बाद को हमने यहाँ पे क्रिएट करोगे। और इस उसके बाद हमने इसके क्रिएट अंदर, मेथड लगाया है। हाँ, उसके बाद हमने क्रिएट क्रिएट, मेथड लगाया। ये आपने जो टेक्स्ट स्टाइल दिया, ये इसमें हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, यही देना पड़ेगा। कुछ भी दे सकते हो, जो आप जैसे क्लास नेम देते थे ना, वैसे आप कुछ भी दे सकते ठीक। हो। अब जैसे व्यू है, ठीक। व्यू की मेरे को कुछ स्टाइलिंग करनी है, मतलब इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लेकर के, व्यू के अंदर जी सर। बैकग्राउंड कलर लेकर के, तो व्यू के लिए एक स्टाइल ले लो। तो व्यू सब, देखो कभी भी स्टाइलिंग दी जाती है ना, तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाले टैग की, फिर उसके अंदर वाले टैग की, फिर ऐसे इस तरीके से दी जाती है स्टाइलिंग। तो इसलिए मैं व्यू के साथ, व्यू को अभी देनी है, वो सबसे ऊपर ले लेता हूँ। तो मैं दे देता हूँ इसे मेन कंटेनर। मैंने अपने मन से ले लिया ये मेन कंटेनर। और जब भी आप दो दो इस तरीके से स्टाइल शीट दोगे, जैसे मेन कंटेनर दिया और एक टेक्स्ट स्टाइल दिया, तो इसके बीच में कॉमा लगे। ठीक है सर। ठीक है। अभी आप ठीक। इसमें दे दो विड्थ 100%। देखो अभी ये विड्थ 100% और हाइट 100%, ये केस एक तरीके से गलत होता है। मैं पर अभी दे दे रहा हूँ। मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगा कि हम जो डिवाइस है उसकी विड्थ और हाइट कैसे ले लें। ठीक है ना? ठीक है सर। अभी पर विड्थ और हाइट ले लो इसी तरीके से 100%। और इसमें बैकग्राउंड कलर दे दो। बैकग्राउंड कलर दे दो। कौन सा देते हैं? एक्वा। येलो। येलो। एक्वा दे दे। फाइल को सेव करो। कलर नहीं है, हाँ। अच्छा, मैंने अप्लाई नहीं किया येलो कर। अभी। अरे अभी अप्लाई नहीं। स्टाइल, कर्ली ब्रेसेस। स्टाइल्स डॉट मेन। मेन कंटेंट। ठीक है। अभी फाइल को जी सर। सेव करो। देखा, कलर भी आ गया जी आपका। सर। विड्थ तो राइट 100%, 100%। समझ में आया? जी। जी तो सर। इस तरीके से अब इसमें मैंने कोई टेक्स्ट की स्टाइल नहीं दी, जो एक बॉक्स को स्टाइल दे सकते हैं, विड्थ और हाइट और बैकग्राउंड कलर हो गया। ठीक है ना? तो उसी तरीके से मैंने जी। यहाँ पर स्टाइल, तो इस तरीके से हम इंटरनल स्टाइलिंग करते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्सटर्नल स्टाइलिंग कैसे करते हैं। एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए हम जितनी भी स्टाइल होती है वो एक अलग क्लास में बने। जैसे कि मान लो कि आपकी यही स्टाइल थी। ठीक है ना? मैं एक काम जी करता सर। हूँ, एक अलग स्टाइल बना लेता हूँ। देखो स्टाइल शीट अलग क्यों बनाई जाती है? जैसे कि कलर्स हो गए आपके, आपके एप्लीकेशन के, हेडिंग्स हो गई। ठीक है ना? जी कलर्स हो सर। गए, हेडिंग्स हो गए, डायमेंशंस हो गए कि इसको इतनी डायमेंशन देनी है, फॉन्ट साइज इतना देना है, टेक्स्ट इतना देना है। तो वो सारी की सारी अलग स्टाइल शीट में रखी है और उनको फिर इंपोर्ट ठीक। कराया जाता है आपकी उस फाइल में। जैसे अब क्या है कि आप हर एक कंपोनेंट बनाओगे, तो मान लो कि जी कुछ सर। कंपोनेंट में सेम डायमेंशंस आने हैं और फॉन्ट साइज वही लेना है आपको, कलर उसी तरीके का लेना है। जैसे बैकग्राउंड कलर कुछ एप्लीकेशन में सेम ही होता है, कार्ड्स जो होते हैं उनका कलर सेम ही होता है। तो अब आप ये थोड़ी ना कि उस कलर को याद करके बैठोगे। जी आप सर। एक सिंपल फाइल बनाओ, उसमें अपने सारे कलर्स, ठीक। हेडिंग्स, टेक्स्ट वगैरह सब डिफाइन कर दो और उसको फिर उस फाइल में इंपोर्ट कराते जाओ उस कंपोनेंट में जिसमें आपको उसे यूज करना। इसलिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट ठीक। यूज की जाती है। तो अब मैं एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट ले लेता हूँ।
यहाँ पे देता हूँ EXTER एक्सटर्नल स्टाइल डॉट जेएस। ठीक है ना, एक्सटर्नल स्टाइल डॉट जेएस नाम से ये हमारी फाइल बन गई। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा स्टाइल शीट मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसी को मैं जी सर। कॉपी कर लेता हूँ, एक्चुअली कट ही कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दो। दूसरी चीज आपको क्या करनी है यहाँ पे, अब अगर अभी आपने सेव किया तो यहाँ पे ये कह देगा स्टाइल शीट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जी सर। क्योंकि स्टाइल शीट तो हमने रिएक्ट नेटिव पैकेज से लिया, अब यहाँ पर तो हम किसी से ले ही नहीं रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे IMD और इसमें हम ले लेंगे रिएक्ट नेटिव पैकेज, रिएक्ट नेटिव, और यहाँ पर दे देंगे स्टाइल। ठीक है, पर इतने से भी काम नहीं होगा, बिकॉज आप जब इसे ऐप में यूज करोगे इस फाइल को, तो ऐप कहेगा कि कोई कंपोनेंट तो लोगे ना। अभी से स्टाइल शीट को यहाँ से हटा देते हैं। मतलब अगर आप इंपोर्ट करते हो किसी को किसी फाइल से, जब आप दूसरे फाइल में भेजते हो तो आपको एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ता है उसे, तो यहाँ पर आप करो जी। एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट स्टाइल्स। ये एक्सटर्नल में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक्सटर्नल में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, अब तभी तो जाकर के यहाँ पे इंपोर्ट होगी। क्यों, तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट स्टाइल्स, ये जो मैंने स्टाइल दे रखी है स्टाइल्स फ्रॉम, अभी आ जाएगा यहाँ पे पोजीशन एक्सटर्नल स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर जो कलर है वो एक्वा की जगह दूसरा दे देते हैं, ग्रीन दे देते हैं या फिर येलो दे देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। प्रेस करना पड़ेगा हमको, ये देखो बैकग्राउंड कलर येलो हो गया आपका, अभी आ जाएगी एप्लीकेशन, बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। अब अगर आप यहाँ से जी सर। जो आपका कलर है रेड की जगह अगर आप इसे ब्लैक देना चाहते हो, ब्लैक भी दे सकते हो, तो आपको ब्लैक भी हो जाएगा। देख लिया, समझ में आया किस तरीके से हम जी सर। एक्सटर्नल स्टाइलिंग करते हैं, इंटरनल स्टाइलिंग करते हैं और इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन। सर ये वाला जो आपने जो यहाँ पर जो इस एक्सटर्नल स्टाइल में जो चीज एक्सपोर्ट करी है, हाँ वो यहाँ पर आपने फिर वो इस चीज को इंपोर्ट कर लिया है, उस वेरिएबल को, हाँ, उस वेरिएबल को इंपोर्ट कर दिया। और वो उसकी फाइल की लोकेशन दे दी है कि भाई इस जगह से मेरी फाइल पिक कर लेना, मतलब हाँ कलर जो भी प्रॉपर्टी आप देना चाहते हो। हाँ, हम्म, हम्म, और कुछ हम्म, नहीं है का। पक्का। हाँ एक बार चलो, इसमें जो एक्सटर्नल वाली स्टाइल वाली जो फाइल है, एक बार ओपन करना। इसके लिए जो आपने यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया है रिएक्ट नेटिव के जो हम्म मॉड्यूल से, उस वाले पैकेज को, स्टाइल शीट को, हम्म तो इस स्टाइल शीट को जब आपने पैकेज को वो क्या कहते हैं इंपोर्ट किया है, तो यहाँ पर जो आपने जो वेरिएबल दिया स्टाइल्स, हम्म, वही जरूरी नहीं है स्टाइल वही मीनिंग यहाँ वाला। पर यूज करो, आप यहाँ पर दे दो न्यू स्टाइल, और इसी न्यू स्टाइल को अब आपको इस पूरी फाइल में यूज करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी फाइल को सेव करो, देखो कोई फर्क पड़ा एप्लीकेशन पे, इवन हम रीलोड भी कर देंगे तो एप्लीकेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक ठीक। और दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि मान लो कि आपके पास, अभी तो आपने क्या किया देखो, अगर आप इंटरनल स्टाइलिंग कर रहे हो मतलब इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हो, मैं पहले सबसे ठीक। पहले एक काम करता हूँ, इंटरनल का एग्जांपल। ये मान लो कि अभी तो आप, आप ये आपको, तो एक्सटर्नल वाली थी ना। हाँ ये एक्सटर्नल वाली थी, मान लो कि आपको जैसे अभी अभी हमने क्या किया, अभी मैं जेड करता हूँ इसे, यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, ये चीज थी मेरे पास, मैंने सेव कर लिया, ये मेरे पास था।
अभी क्या है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही स्टाइल अप्लाई करी है। अगर मान लो मुझे यहाँ पर 2 स्टाइल अप्लाई करनी, टेक्स्ट स्टाइल 1, टेक्स्ट स्टाइल 2, ठीक ठीक है ना। एक कलर के लिए अप्लाई करनी होती है, एक अलाइनमेंट के लिए, साइज वगैरह के लिए अप्लाई करनी होती है टेक्स्ट के। तो उसको कैसे करते, उसको करने के लिए मैं बताता हूँ। टेक्स्ट स्टाइल 1 दे दो इसे, ठीक है ना, जिसमें आपके फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट है। कलर मत दो, कलर कमेंट कर देता हूँ यहाँ से मैं। और यहाँ पर एक दे दो टेक्स्ट से नीचे ले लेता हूँ टेक्स्ट स्टाइल 2, ठीक है। अब इसमें आप कलर दे दो। कलर हम क्या दे देते हैं, कलर दे देते हैं ग्रीन, ठीक है। और ये जो अब टेक्स्ट स्टाइल 1 और टेक्स्ट स्टाइल 2 को अगर यूज करना है आपको, देन आपको इसे एरे में डालना पड़ेगा। और एरे में डालने के बाद टेक्स्ट स्टाइल 1 को आप यूज कर सकते हो, और स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट स्टाइल 2 को आप इस तरीके से यूज, रिफ्रेश करेंगे। ये देखो, एक ग्रीन कलर भी हो गया था उसका, ये ग्रीन कलर हो गया आपका इसका एप्लीकेशन। समझ में आया? सर, जो वाली जो ये आपने टेक्स्ट स्टाइल 1 और टेक्स्ट स्टाइल 2 दिया, तो टेक्स्ट तो हमने तो खाली उसका टेक्स्ट तो वो दिया है ना, ग्रीन। कलर ग्रीन दिया है हमने यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल 2 में, लेकिन टेक्स्ट स्टाइल 1 भी तो हम इस टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। जिस तरह से आप मल्टीपल क्लासेस देते थे ना, स्पेस दे करके सीएसएस में हाँ मल्टीपल क्लासेस दे जी सकते जी थे, और जी। अगर आप 2 अलग अलग क्लासेस दे रहे होते थे तो स्पेस देना पड़ता था। यहाँ पर आपको 2 अलग अलग स्टाइल शीट अगर एक कंपोनेंट को देनी है, देन उसे एरे में पास करना पड़ेगा। ठीक समझ में आई? ठीक है सर। आपने जो टैक्स बनाया, टैक्स में तो रिएक्ट नेटिव में लिखा हुआ है, रिएक्ट हम्म नेटिव। तो हम्म। रिएक्ट नेटिव वो ब्राउज यहाँ पे एप्लीकेशन पे शो कर रहा है। अब आपने उसका फॉन्ट साइज दे दिया 40 पिक्सल टेक्स्ट देखो, स्टाइल 1 एक में। एक टेक्स्ट स्टाइल मैंने बनाई जिसमें उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट मतलब फैमिली वगैरह जो भी देनी थी फॉन्ट से रिलेटेड वो थी। ठीक और एक में मुझे उसका कलर वगैरह ठीक देना था, ठीक है ना, कलर हो ठीक गया, ठीक है ना। तो ठीक जो एक स्टाइल बनाई मैंने कलर के लिए बनाई, एक बनाई मैंने उसके फॉन्ट साइज को सेट करने के लिए, और वो मैंने यहाँ पर एरे में दे दिया। अब मान लो कि तुम्हारे पास केस ऐसा बन जाता है कि जिसमें तुम्हें इंटरनल स्टाइलिंग और इनलाइन स्टाइलिंग दोनों यूज करने पड़े, ठीक है। अच्छा, इंटरनल और इनलाइन। हाँ, मतलब ये भी यूज करनी पड़ेगी और एक आध प्रॉपर्टी अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कलर ग्रीन है, इसके लिए मैं एक नया जी ऑब्जेक्ट क्यों बनाऊं, कलर ग्रीन ही तो देना जी सर। है ना। तो इसके लिए एक मैं नया ऑब्जेक्ट को बनाऊं, तो इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कमेंट आउट करो, इसको यहाँ से सिलेक्ट करो और इसको कमेंट आउट करो। और अब अगर आपको देना है, देन अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इसे डिलीट मारो, ठीक है। और करली ब्रेसेस लगा करके इसमें दे दो कलर, नया कलर देख लो कोई सा भी, रेड दे दो, सेव कर लेते हैं। देखो ये रेड हो गया। इस तरीके से आप इंटरनल और इनलाइन स्टाइलिंग को कंबाइन करके भी अपनी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में दे सकते ठीक। हैं। समझ में आई बात? जी सर। सर मैं ये अब पूछ रहा था, जैसे अब कि एक ये चीज और होती है, एक चीज और होती है, इंटरेस्टिंग चीज होती है। और हाँ, चलो पहले तुम पूछ लो। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर एक से ज्यादा टैक्स हुए, जैसे रिएक्ट नेटिव, अब एक होगा रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट, जैसे हमने दूसरा टैक्स व्यू के नीचे बनाना पड़ेगा या व्यू से ऊपर ही बनाना पड़ेगा अंदर ही बनाओ टैक्स? ना व्यू के। देखो व्यू पता है क्या है, व्यू एक तरीके से ये जितना भी बैकग्राउंड कलर आ रहा है ना जिसमें जिसमें ये व्यू है। जी सर। तो इसी के अंदर तो अच्छा। आपको अपनी एप्लीकेशन रन करानी है। जी सर। देखो, एप्लीकेशन कभी भी बनानी है तो बॉक्स जैसे बना रहे हो तुम, देखो मैं तुम्हें एक लेआउट दिखाता हूँ, ठीक है ना। पहले लेआउट दिखाता हूँ, उसके बाद ही तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हो। जैसे कि मान लो आपका ये है मोबाइल, ठीक है। ठीक अब इसमें आपका सबसे पहला व्यू ये मोबाइल का ही बनेगा, व्यू जो कि मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। यही तो बनेगा ना, तभी तो आप जी डायमेंशन सर। दोगे इसमें। अगर मैंने इसमें डायमेंशन नहीं दी होती तो ये बिल्कुल नहीं आता। जैसे अगर मान लो कि मैंने सिर्फ बैकग्राउंड कलर दे दिया, बिट तो राइट नहीं की,
ये कमेंट आउट कर दीजिए। अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ। ठीक। तुम देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट जितना था उतना ही आपका व्यू आ रहा है, विड्थ और हाइट उतनी ही आ रही है। जी सर। तो सबसे पहले आप व्यू लोगे और व्यू को पूरा का पूरे इस मोबाइल के अकॉर्डिंग उसकी डायमेंशन सेट करो। सबसे पहला व्यू, सबसे पहला काम यही होता है। उसके बाद ये अंदर अलग ऊपर अलग कंपोनेंट बनाए जाते हैं। क्या कह रहे हो? ये ऊपर आ रहा है ना रिएक्ट नेटिव, हाँ, पूरा बैकग्राउंड कलर तो पहले पूरा आ रहा था बैकग्राउंड कलर, तो मैंने विड्थ और जो हाइट आपने हमें 100% कमेंट कर दी ना। हाँ ठीक। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि क्या है कि हमारा ये पहला पूरा मोबाइल था, तो इसमें सबसे पहले व्यू सेट किया जाता है जिसको डायमेंशन मोबाइल के हिसाब से दी जाती है। वो अभी मैं बता दूंगा कि किस तरीके से मोबाइल के हिसाब से दी जाती है। अब क्या है कि इसके अंदर मान लो कि एक आपका इस तरीके से बना हुआ है इमेज, और नीचे आपका एक बटन है, यहाँ पर पैराग्राफ कुछ लिखा हुआ है और नीचे आपका एक बटन। ठीक है ना? तो जानते हो ये जो व्यू होगा ये एक अलग कंपोनेंट बनाया जाएगा, फिर इसे इंपोर्ट करके यहाँ पे दिखाया जाएगा। यहाँ पर जो टेक्स्ट लिख रखा है आपने और ये जो बटन दे रखा है इसे एक अलग कंटेनर में यानी कि एक अलग व्यू में डाला जाएगा, और उस अलग व्यू में इस टेक्स्ट को और इस बटन को लगाया जाएगा, और फिर इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करा करके यहाँ पर रेंडर किया जाएगा। इस तरीके से बनती है एप्लीकेशन रिएक्ट। मतलब जितने भी आपके कंपोनेंट है उन्हें फाइल में अलग अलग बनाते चले जाओ और उसे इंपोर्ट कराते चले जाओ। समझ में आई बात? अब यहाँ पर देखने वाली चीज क्या है? देखने वाली ये चीज है कि जितने भी आपके ये बॉक्स एंटिटी हैं तुम देख रहे हो, इन्हीं को मैंने व्यू असाइन किया है और कोई कंपोनेंट नहीं है। तो मतलब जितनी भी आप बॉक्स एंटिटी क्रिएट करोगे उन सबको व्यू देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद मान लो कि एक चीज और होती है स्टाइलिंग में, हमने ये तो कर लिया। एक स्टाइल और होती है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। वो तुम्हें अधिकतर देखने को मिल जाएगी जगह जगह, तुम जहां पर भी कोड वगैरह देखोगे तो वो चीज हमेशा देखने को मिलेगी। तो वो क्या चीज होती है कि जैसे कि मान लो कि ये टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज, ठीक है ना? तुम इसे एरे में नहीं देना चाहते, तुम इसे क्या देना चाहते हो? तुम इसे ऑब्जेक्ट में ही देना चाहते हो। मतलब अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अलग से देना पड़ रहा है और हमें इस तरीके से काम करना पड़ रहा है। मतलब एक एरे दिया आपने, अब मान लो कि आपके पास एक और वो हुई, तो आप कॉमा लगा करके एक स्टाइल शीट और दे सकते हो कॉमा लगा करके, जैसे स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट वगैरह करके जो भी देना हो वो आप दे सकते हो। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? ये मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि थोड़ी थोड़ी आ रही है, लेकिन जैसे हम अगर हम दूसरा हम बनाए, जैसे हमने एक बना लिया रिएक्ट नेटिव, हम्म। ठीक है, एक टेक्स्ट और बनाते हैं उसका नाम देते हैं रिएक्ट नेटिव 1, हाँ, तो दे उसी देते हैं, जगह चलो में ये एक और टेक्स्ट ले लेते हैं और उसमें देते हैं रिएक्ट नेटिव का वो फ्लटर दे देते फ्लटर दे दिया। हैं। ठीक है, इसे सेव किया तो फ्लटर आपके पास नीचे आ जाएगा, लेकिन उसमें ये अप्लाई होकर के नहीं आएगी स्टाइल। हाँ ठीक है, ये तो अब जैसे मान लो कि आपको एक नई स्टाइल देनी थी, टेक्स्ट स्टाइल 2 दे दिया आपने, और इसका फॉन्ट साइज वगैरह अलग रखा, कलर दे दिया आपने ग्रीन, इसका कलर आपको रखो रेड। ठीक है ना? इसका कलर हटा देते हैं क्योंकि मेरे को कुछ और भी चीज दिखा। इसमें दे दिया फॉन्ट साइज, आपने दे दिया इसे 40 पिक्सल्स, और फॉन्ट वेट छोड़ो। ठीक है, और इसको अब आप स्टाइल दोगे तो यहाँ पर स्टाइल पास करनी पड़ेगी। स्टाइल्स 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 इक्वल, स्टाइल इक्वल, और जैसे कि हमने इसमें दिया था इसमें। ठीक है ना? अभी तो मेरे को सिंपल सिंपल एक ही तो स्टाइल लेनी है, तो आप सिंपल स्टाइल्स लो डॉट टेक्स्ट स्टाइल 2, फाइल को सेव कर लो। हो गया ये? जी समझ में आई? आप मल्टीपल कंपोनेंट में स्टाइलिंग इसी तरीके से दोगे। मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट को रख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि टाइम ना लगे ज्यादा। अब देखो जैसे कि क्या है कि अभी मेरे को क्या करना पड़ रहा है। अब जैसे मैं पहले एक चीज और बता दूं, जैसे कि मान लो आपने कलर रेड दे दिया, अब आपको एक स्टाइल
जैसे कि ये थी टेक्स्ट स्टाइल 1, इसी तरीके से आपको एक स्टाइल और लगानी थी, तो कॉमा लगा करके जिस तरह से आपने ये दिया उसी तरीके से दे सकते हो यहाँ पे। कैसे? जैसे टेक्स्ट स्टाइल्स स्टाइल डॉट स्टाइल्स टेक्स्ट स्टाइल टू। डॉट टेक्स्ट स्टाइल 2, इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है ना। ठीक। अब एक काम करता हूँ, इसे डिलीट करते हैं। देखो जैसे क्या है कि मेरे को यहाँ पर एक कंपोनेंट, जैसे मेरे को अब इसी में आपकी इनलाइन स्टाइलिंग और इंटरनल स्टाइलिंग दोनों लगा, एक इस तरीके से, जिसमें मैं इनलाइन स्टाइलिंग करता था ना, डबल करली ब्रेसेस दे करके, तो इनलाइन स्टाइलिंग करता था मैं अपनी, तो उसके को अपनी इंटरनल स्टाइलिंग भी लगानी, तो उसको लगाने के लिए क्या करेंगे पता है? आपको सिंपल 3 डॉट लेने हैं, और 3 डॉट लेकर के टेक्स्ट स्टाइल्स स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट स्टाइल 1 दे दो इस तरीके से, और कलर दे दो ब्लू। समझ में आया? ये इनलाइन है सर। हम्म, ये इनलाइन है। और इन डॉट। अब सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इनलाइन स्टाइलिंग में ही आपकी ये जो स्टाइल शीट में बनाई थी इस तरीके से, और वही पास कर दी। अभी इसको सेव करते हैं, और देखो यहाँ पर ये होता है स्प्रेड सिंटेक्स के थ्रू काम। स्प्रेड ऑपरेटर होता था ना, मतलब यहाँ पर पता है क्या हुआ, यहाँ पर पता है क्या हुआ? अभी इससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्टाइलिंग की ये क्लासेस यूज कर रहे थे। अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा सर। ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये चीज अभी समझ में आएगी, मैं समझाता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो अभी तक आप क्या कर रहे थे, वहां तक तो समझ में आया ना कि हम उसे लेते थे, मेन कंटेनर ले रहे थे, फिर टेक्स्ट स्टाइल बन दे रहे थे, ये चीज तो समझ में आ रहा था। मेन कंटेनर ले रहे थे, मतलब मेन कंटेनर नहीं, मैं ये बता रहा था अभी तक तो मैं, कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में मल्टीपल स्टाइल्स ले लेते थे यहां से लेकर के। अरे इंटरनल स्टाइल शीट लेते थे ना हम, स्क्वायर ब्रैकेट्स में करके, अभी अभी जी सर। ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? ले रहे थे। और अब अगर मुझे इंटरनल स्टाइलिंग ही देनी है, मतलब अभी जैसे कि ये कलर ब्लू है और ऐसी 50 प्रॉपर्टी होती, तो ये थोड़ी ना कि मैं इसी में देता चला जाऊंगा। जी अलग से। भाई मान लो कि यहाँ पर अगर मेरे पास 10 प्रॉपर्टी होती, तो इनको कॉमा लगा लगा करके ऐसे थोड़ी ना दूंगा, ऐसे तो मेरी फाइल बड़ी हो जाएगी, कंपोनेंट में दिक्कत आ जाएगी, जी है ना। सर। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप स्टाइल शीट में ही उन स्टाइल्सों को डिफाइन करो और उन्हें स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पर यूज करो। अब जो आपने स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू यूज किया ना, पता है उसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर की तरफ आपने यूज किया। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता था ये 6 में? आपके जितने भी एरे के एलिमेंट्स होते थे उन्हें खोल के रख देता था, मतलब उन्हें अलग कर देता था, स्प्रेड कर देता था। वही यहाँ पर काम हुआ है। जो आपकी टेक्स्ट स्टाइल 1 थी, यहाँ पर जितनी फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट वगैरह जो भी आ रही है ना, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लग गई। अब आपको लगाने की जरूरत नहीं। ठीक। ठीक है? ठीक है। नहीं आई समझ में? तुम मुझे बताओ आई कि थोड़ा नहीं आई। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। देखो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर स्टाइल, अभी तक आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते थे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस तरीके से स्टाइल पास कर देते, मेन कंटेनर 1 और टेक्स्ट स्टाइल 1, इस तरीके से पास करते थे, जी हाँ। है ना। अब जैसे आपने ये ले लिया स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट स्टाइल 1, ठीक है, तो इसका मतलब पता क्या हो गया? यहाँ पर आप ये नहीं रख रहे हो, यहाँ पर आप ये जो है फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट, इसे यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर आप ये रख रहे हो, समझ में आई बात? अच्छा कौन सा है? ठीक। यहाँ पर आप ये रख रहे हो एक तरीके से फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट। अब ये यहाँ पर इस तरीके से कैसे आ गई? क्योंकि आपने स्प्रेड ऑपरेटर लगा दिया। स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर जितनी भी स्टाइल्स होंगी ना, वो इसी तरीके से इसमें अप्लाई हो जाएंगी। और आपको यहाँ पर ये नहीं है कि तुम्हें बार बार लिखनी पड़ रही है, जैसे फॉन्ट साइज हो गई, फॉन्ट वेट हो गई, और भी 5-6 तरीके की स्टाइल और हो गई, जरूरी नहीं है वो सब लगानी पड़ेगी। ठीक। ठीक है।
अभी समझ में? लेकिन अगर जैसे कि फिर तो इसके कर्ली ब्रेसेस के नीचे देखते जाओ, अगर हमें जो भी कुछ देना हो, बैकग्राउंड कलर जो भी कुछ देना हो। आपको जो भी देना है आप इसके अंदर देते चले जाओ, स्टाइल शीट के अंदर, और फिर 3 डॉट लगा करके इस तरीके से देते चले जाओ, तो आपको इधर बहुत सारी स्टाइल देनी नहीं पड़ेगी। ठीक। समझ में आई बात? ठीक है सर। ये होता है एक तरीका जो कि ये तुम्हें 20। अधिकतर देखने को मिलेगा। तुम जहां पर मोस्टली ठीक। जब जगह देखोगे ना रिएक्ट नेटिव में किसी भी उसको ओपन करके, तो तुम्हें ये चीजें ही जी। देखने को मिलेगी मोस्टली। ठीक। ठीक है। ठीक है सर। हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इससे मेन ऐसे हम टेक्स्ट स्टाइल बन के अंदर बैकग्राउंड कलर कुछ भी एक करके वो लीड बन दी जाएगी। हम्म। और उसको कहते हैं 3 डॉट लगा के स्टाइल डॉट, जो आपका जो आपने जो क्लास बनाई है टेक्स्ट स्टाइल बन करके, हम्म। उसको यहाँ पर आपने जो कलर ब्लू दिया है, अगर हम इस कलर ब्लू को हटा दें और यहाँ इधर लगा दें तो भी चलेगा वो? कलर ब्लू को लगा करके हाँ उधर लगा दो, चलेगा वो, बिल्कुल चलेगा। देखो जैसे मैंने ये हटा दिया यहाँ से, मतलब एक तरीके से यहाँ पर ये समझ लो, यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो गई जितनी भी स्टाइल्स इसमें थी ना, यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो गई। यहाँ पर आपकी ये जितनी भी स्टाइल्स थी, कलर रेड दे देते हैं, इसी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फाइल सेव किया, तो यहाँ पर देखो अब आपकी रिएक्ट नेटिव, तो मतलब आपकी जितनी भी स्टाइल्स आपने इस तरीके से दी, तो वो एक तरीके से ये जो स्टाइल्स थी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई इस तरीके से। जैसे आप अलग अलग फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर देते हो, उसी तरीके से ये एक्सट्रैक्ट हो गई। ठीक। अभी समझ में आया? आ गया सर। आपने दो इनलाइन और इंटरनल एक तरह से दोनों में हो जाते हैं इस तरह से अगर हम करें तो? हाँ, इस तरीके से करो तो दोनों में हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ जो तुम्हें देखने को मिलेगा अगर तुम बाहर मतलब कोई फाइल देखोगे और कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज देखोगे। जैसे मान लो हमारे पास एक हेडिंग है और एक सब हेडिंग है और एक टेक्स्ट है, हेडिंग सब हेडिंग और टेक्स्ट, इन तीनों के लिए हमारे को अलग अलग स्टाइलिंग डिफाइन करनी है। ठीक है, तो इन तीनों के लिए देने के लिए मैं सबसे पहले एक्सटर्नल स्टाइलिंग को कैसे यूज करेंगे। जैसे अगर तुम यहाँ पर यूज करना चाहो तो तुम हेडिंग सब हेडिंग और एक तरीके से टेक्स्ट की 3 अलग अलग स्टाइल शीट क्रिएट करोगे और उन्हें यहाँ पर यूज कर लोगे। ये तो कर सकते हो तुम अब काम। जी सर। लेकिन अगर ये तो हो जाएगा। एक्सटर्नल स्टाइल है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक्सटर्नल स्टाइल है जिसमें हेडिंग की अलग है आपके पास, टेक्स्ट की अलग है, और आपके पास सब हेडिंग की अलग अलग स्टाइल। ठीक है ना, ठीक। 3 चीजों की स्टाइल शीट अलग अलग। तो उसको कैसे यूज करो, तो उसके लिए देखो सबसे पहले यहाँ पर स्टाइल डॉट क्रिएट, सबसे पहले एक काम करो, इसको डिलीट करो। इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिखो एक्सपोर्ट कांस्टेंट। हेडिंग के लिए आप अलग स्टाइल शीट बना रहे हो, जी सर। ये ले लिया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, हेडिंग के लिए हम फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, 50 दे देते हैं। ठीक है, और इसका कलर दे देते हैं। ठीक, एक और ले लेते हैं एक्सपोर्ट कांस्टेंट सब हेडिंग। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज ले लेते हैं। अरे कॉपी किया लेकिन इसे। हमने ये हेडिंग फेडिंग तो उधर डिफाइनिंग करी ही नहीं है, अरे सब हेडिंग। रुक जाओ, मैं अभी सब कर रहा हूँ, मैं तुम्हें शुरू से बता रहा हूँ ना, शुरू से बता रहा हूँ। ये यहाँ पर हमने सब हेडिंग की दे दी 30 और इसका कलर दे दिया ब्लू। ठीक। ठीक है, एक और कॉपी कर लो इसे। अब जो टेक्स्ट के लिए देना है, मतलब आपके जो एप्लीकेशन होगी उसमें हेडिंग सब हेडिंग और टेक्स्ट नाम से ही तो 3 तरीके के अलग अलग चीज अलग अलग टेक्स्ट होंगे। भाई एक होगी हेडिंग, ठीक। उसके अंदर जो चीज आ रही है वो होगी सब हेडिंग, और उसके भी नीचे जो आ रही सब है वो हेडिंग। होगा आपका टेक्स्ट। ठीक है ना, इस तरीके से होगी आपकी। यहाँ पर दे दिया मैंने टेक्स्ट।
और इसका फॉन्ट साइज दे दिया हमने 20 और कलर दे दिया हमने ग्रीन। ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अभी नहीं लगाना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मत लगाना, और ना ही इस तरीके से कुछ लेना। ठीक। ठीक है, इसे यहाँ पर यूज कर लो। अब यहाँ पर इसे कैसे यूज किया जाएगा, IMP ये करके ही करो, आजा लिखना पड़ेगा। अब इसे कैसे यूज करो, वो जो फाइल थी आपकी एक्सटर्नल स्टाइल, यही तो थी, जी सर। और इसके करली ब्रेसेस लगा लो। देखो जब आप सिंपल सिंपल एक्सपोर्ट करते थे, मैंने ये 6 में बताया था कि खाली अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। ठीक। और यहाँ से आप एक्सपोर्ट क्या कर रहे हो, हेडिंग कर रहे हो, सब हेडिंग कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। तो यहाँ पर ले लो सब हेडिंग। हेडिंग कॉमा सब हेडिंग कॉमा टेक्स्ट, यही तो कर रहे थे। जी। हम्म, जी सर। इसका अलाइनमेंट और सेट कर लेते हैं एक काम। जैसे कि आपकी हेडिंग थी, उसका टेक्स्ट अलाइन और सेट कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट इसमें रहेगा, इसमें बॉर्डर फॉर्डर नहीं देते क्या? बॉर्डर देते हैं, अभी मैं बॉर्डर दूंगा, अभी बॉर्डर की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा। ठीक और है, इसमें हम पहले पहले बस CSS में हम देते थे 30 इसको छोड़ो, पिक्सल। वो सब नहीं देते, वो सब नहीं देते, वैसे दे देते हैं, लेकिन वो ना ही दो तो ज्यादा सही। ठीक। ठीक है ना, पर वो अलग तरीके से देते हैं, उसको भी मैं बता दूंगा अभी। जैसे कि आपने ये 100% दिया ना, जितनी भी आप यूनिट्स दोगे, जी। विड्थ और हाइट। जितनी भी आप यूनिट्स यूज करोगे उन्हें स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। ठीक। समझ में आई बात। अब जैसे कि मान लो स्ट्रिंग में कि, देना। हाँ स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लो कि आपने सेट किया है कि आप पूरी एप्लीकेशन में हेडिंग का ये साइज रखोगे, सब हेडिंग का ये साइज रखोगे, और टेक्स्ट का ये साइज। तो उसके लिए आपने एक एक्सटर्नल फाइल बना ली, मैंने अभी जैसे कहा था कि जो आपको चीजें कांस्टेंट रखनी है वो मैंने यहाँ पर रख ली। ठीक है ना, ठीक। हेडिंग का मैं यही साइज, ठीक। और मैंने यहाँ पर वो इम्पोर्ट करा दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो मेरी टेक्स्ट की पहले, और मेरे पास अब क्या है, एक ये रिएक्ट नेटिव, और ये यहाँ पर दे देते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, दे देते हैं मोबाइल ऐप फ्रेमवर्क, और यहाँ पर मैं देता हूँ लॉरेम इप्सम करके एक पैराग्राफ इंसर्ट कर देते हैं। काम करते हैं, यहाँ पर एक टेक्स्ट और ले लेते हैं, और इसमें दे दो रिएक्ट। ठीक है, अब ये आपकी हेडिंग हो गई, ये आपकी सब हेडिंग हो गई, और ये आपका टेक्स्ट। अभी इन सब में से मैं स्टाइल हटा देता हूँ, इसमें से भी स्टाइल हटा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि अब टेक्स्ट, ये जो स्टाइल्स हैं इनमें अब तुम क्या करो कि आपने ये इंपोर्ट कर ली हेडिंग, सब हेडिंग, टेक्स्ट। आप चाहो तो इसे डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पर यूज कर सकते हो, पर मैं डायरेक्टली यूज नहीं करूंगा, मैं इंटरनल स्टाइलिंग के थ्रू ही यूज करूंगा। अब इंटरनल स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ पेज हेडिंग, इसको हटा देते हैं, मेन कंटेंट को, यहाँ पर इसे यूज, यहाँ पर इसे क्या देंगे बताओ, ऐप हेडिंग क्लास दे दो कुछ भी। ठीक। ठीक है, अब इसमें आपको कलर देना है, ऐप की जो हेडिंग है कलर। ठीक है ना, तो आप पता है कलर कैसे दिया जाएगा, यहाँ पर आपने क्या किया था, हेडिंग जो थी उसमें कलर ले रखा था रेड, फॉन्ट साइज ले रखा था 50, जी। अलाइनमेंट ले रखा सेंटर। तो वो अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे, आपने हेडिंग में
हेडिंग यहाँ पे वेरिएबल लिया है, ये वाला हेडिंग, जी अरे यहाँ से जो एक्सपोर्ट कराया था जी तो वो लिया था ना हेडिंग, तो उसको लो हेडिंग इधर पास कर दो। डॉट कलर, इस तरीके से, ठीक है। और आप ये लो डॉट इस कलर। डॉट कलर, डॉट कलर का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट हेडिंग है था ना आपका, और हेडिंग के अंदर ऑब्जेक्ट कलर हेडिंग। प्रॉपर्टी कलर प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए डॉट ही तो लगाएंगे, ठीक ठीक। ठीक है। फॉन्ट साइज है और टेक्स्ट लाएंगे, फॉन्ट साइज दे दो, हेडिंग डॉट फॉन्ट। अब इससे आपको याद रखना पड़ा कि पिछली वाली आपने ऐप के पिछले पेज पे स्क्रीन पे आपने कितना फॉन्ट साइज दिया था, इस पेज पे आप कितना फॉन्ट साइज दोगे, याद रखना पड़ा? नहीं याद नहीं, रखना पड़ा। खाली उस चीज को इंपोर्ट कर लिया है और हाँ इंपोर्ट करने के यहाँ पे वहाँ पे हेडिंग कलर ऐसे करके हाँ, हेडिंग डॉट टेक्स्ट लाइन। अब आपका ऐप के अंदर जो सब हेडिंग होगी उसका दे दो। उसको कैसे दोगे, उसके लिए आप कलर और फॉन्ट साइज आपने यूज किया था, कॉपी कर लो, बस यहाँ पर एक चीज चेंज हो जाएगी, सब हेडिंग लेना पड़ेगा आपको, सब हेडिंग। हेडिंग, ठीक है, सब हेडिंग, जी सर, सब हेडिंग। फॉन्ट साइज उसके और बाद कलर, text। फॉन्ट साइज और कलर, ठीक है। और अब आपका टेक्स्ट था, यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पर क्या लोगे, टेक्स्ट टेक्स्ट। डॉट कलर, टेक्स्ट डॉट फॉन्ट साइज, लो। इस तरीके से भी चीजें अप्लाई होती हैं, सेव ऑल। सर जो आपने ये वाला, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे ये वाला जो है ना, ये अरे कलर दिया है। हमने, अब देखो, अब हमने यहाँ पर लिख लिया, अब इसको यूज भी करना पड़ेगा, यूज नहीं किया गया, हाँ, स्टाइल लगा दो। स्टाइल इक्वल टू हेडिंग। एल इज इक्वल टू, आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो क्या था मेरा, ऐप हेडिंग थी ना, हेडिंग, ऐप हेडिंग ऐप करके हेडिंग, जो था, ऐप हेडिंग। स्टाइल्स डॉट ऐप हेडिंग, यहाँ पर स्टाइल्स, स्टाइल सब हेडिंग। इक्वल टू स्टाइल्स डॉट ऐप सब हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, स्टाइल दे करके स्टाइल्स डॉट ऐप टेक्स्ट, ठीक है। तो ये फाइल को हम लोग चेक कर लेते हैं, ये तुम देख रहे हो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, आपका सारी चीजें अप्लाई हो गई, लेकिन यहाँ पर गैप नहीं आ रहा, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा गैप नहीं आ रहा, और टेक्स्ट भी जी जस्टिफाई सर। होकर के नहीं आ रहा, है ना। हम्म, इसको जी सर। 35 दे देते हैं, 35। 35 दे दिया मैंने, से रिफ्रेश कर देते हैं। अभी भी छोटा, चलो जो भी है वो अभी इतना जितना आ रहा हो। हाँ, यहाँ पर हमारे पास साइड साइड में गैप नहीं है, तो उसके लिए हम पता क्या करेंगे, ये जो व्यू है, व्यू के अंदर ही तो ये सारी चीजें आ रही हैं, जी। तो व्यू के अंदर ही समझ जाओ, गया। व्यू की स्टाइल के अंदर ही जाओ, और यहाँ पर जाकर के एक प्रॉपर्टी दे दो पैडिंग, पैडिंग में दे दी मैंने 20, नंबर दो, नंबर 20, सेव किया तो यहाँ पे 20 पैडिंग आ गई, 20-20 क्लियर। पिक्सल खिसक गया। हाँ, ठीक है। 20-20 पिक्सल ऊपर से साइड से, अभी आपको टॉप से देनी है तो यहाँ पर टॉप दे दो, तो टॉप से जाएगा, लेफ्ट से देनी है लेफ्ट से दे दो, राइट से देनी है राइट से दे दो, और पैडिंग देनी है तो वो पूरी ओवरऑल सब जगह अप्लाई हो जाएगी, क्लियर। क्लियर। सर मैं ये पूछ रहा था, ये वाला जो आपने ऐप हेडिंग दिया है ना, एक कॉलम कर्ली ब्रेसेस में कलर, हाँ
कलर जो यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं, या कलर ही यहाँ पर जो मेन मेन तो कहाँ ये है पर ना हमारा कहाँ हेडिंग, पर कहाँ पर कहाँ पर ऐप हेडिंग है ना, जो पैडिंग के नीचे दे यहाँ रहे हैं। पर तुम दे रहे हो? नहीं, पैडिंग के नीचे, पैड यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, उधर 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 वाली हाँ, कार में। यहाँ जो पे। ऐप है, जो ऐप हेडिंग है ना, हाँ हाँ हाँ, वो यहाँ पे वाला कलर ही देना यहाँ पर। पड़ेगा, कलर ही देना पड़ेगा। कलर तो हम उधर से ले रहे हैं ना, कलर उधर हेडिंग से डॉट ले रहे हो, कलर लेकिन है। अप्लाई अप्लाई ये प्रॉपर्टी कर रही है। अच्छा, कलर हाँ वाली। हाँ, ठीक। ठीक ठीक है है। ना। एक काम और करते हैं, जैसे कि अब तुम्हें एक चीज और मैं बताना भूल गया था, कि जैसे मान लो कि ये आपकी हेडिंग कलर, हेडिंग फॉन्ट साइज, अब ऐसे तुम कितना सारा लिखोगे? बहुत सारा लिखना पड़ जाएगा ऐसे तो, है ना। जी सर। हेडिंग डॉट फॉन्ट साइज, हेडिंग डॉट कलर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो मेरे को इसी भी चीज को हटाने के लिए मैं पता क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल इसे हटा देते हैं, और यहाँ पर डॉट 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 हेडिंग देता हूँ, इसे हटा दो, और यहाँ पे दे दो डॉट 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 सब हेडिंग, और यहाँ पर इसे हटा दो डॉट 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 टेक्स्ट। सेव करो। अभी कहाँ एरर आ रही है? सेव, रिफ्रेश करते हैं। एप्लीकेशन में कोई भी चेंज नहीं, देखो और हाँ सिंपल जी। हो गया। जी सर। हम्म। अभी तो वाली इस, हेडिंग वाली जो प्रॉपर्टी, हेडिंग वाली जो प्रॉपर्टी वो उधर से ले रहा है, टेक्स्ट हाँ लाइन वो से उधर जो से ले रहा आर्गुमेंट टेक्स्ट है। फाइल से। ठीक। क्लियर हुआ? क्लियर हो। तो ये क्लियर हो एक गया। तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग होती है, स्टाइल शीट की भी हम इस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। आप चाहो तो अलग अलग तरीके के मतलब वो भी ले सकते हो कि अलग, जैसे आपने हेडिंग ले ली, सब हेडिंग, वैसे मेरे को तो यही सबसे ज्यादा सही तरीका लगता है स्टाइल शीट को रखने का। और इससे ज्यादा सही सही तरीका वैसे तो मेरे को नहीं लगता जाता है। अब देखो, अगर है ना, जैसे मेरे को इस पूरे डिवाइस की डायमेंशन लेनी, जी क्या सर। लेनी है? डायमेंशन लेनी है पूरे डायमेंशन। डिवाइस। तो उसको लेने के लिए देखो, एक तो आपके पास क्या होता है कि आप बिट 100% हाइट 100% दे दो, उससे आपकी डिवाइस की डायमेंशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है ठीक। ना। और एक होती है यहाँ पर डायमेंशन एपीआई, मैंने तुम्हें बताई थी ना, रिएक्ट नेटिव में कुछ एपीआई होती हैं जी सर। जिनकी मदद से हम कुछ फंक्शनलिटी या फिर बिल्ट कुछ इन भी चीज, एपीआई। हाँ कुछ भी एक्सेस, नेटिव एपीआई। तो यहाँ पर अगर जी। नेटिव एपीआई को अगर आपको एक्सेस करना है, देन अब आप क्या करोगे, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस डिवाइस की, जैसे कोई भी डिवाइस हो, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, तुम्हारी डिवाइस हो चाहे और भी सारी डिवाइस होंगी, अब ये थोड़ी ना सबके अकॉर्डिंग तुम विड्थ 100% हाइट 100% और उसके अकॉर्डिंग देते चलो। जो आपकी मेन कंटेनर होता है, जैसे यहाँ पर मेन कंटेनर कौन सा आपका, व्यू। व्यू, ये वाला, व्यू। है ना। इसकी जी अगर सर। आपको हाइट और विड्थ देनी है, ठीक है, तो जी उसके सर। लिए क्या करेंगे, जैसे कि पहले मैं तुम्हें डायरेक्टली अप्लाई करके दिखाऊं कि बिना डायरेक्टली, मैं सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली अप्लाई करके पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें कंसोल करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से वो डायमेंशन एपीआई जो होती है वो वर्क करती है। ठीक है, सिंपल ठीक। पहले तुम्हें दिखाता हूँ, सिंपल एग्जांपल। जैसे कि मान लो कि जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक। इस टेक्स्ट को लेते हैं, और इस टेक्स्ट में हमें इस डिवाइस की विड्थ जान, ठीक है। तो यहाँ पर दे दी मैंने विड्थ, विड्थ विड्थ। अब तुम्हारी डायमेंशन एपीआई को भी आपको सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और डायमेंशन ठीक। एपीआई के थ्रू अगर आपको विड्थ निकालनी है, देखो विड्थ और हाइट निकालने के लिए डिवाइस की डायमेंशन एपीआई यूज होती है। जो डायमेंशन एपीआई है वो ठीक। डिवाइस की विड्थ और हाइट को निकालती है। अब इस डायमेंशन एपीआई के थ्रू अगर आपको विड्थ निकालनी है, तो डायमेंशन डॉट, इसके अंदर एक मेथड होता है गेट, गेट। सर 1 मिनट रुकोगे सर, 1 मिनट। 1 मिनट। हाँ सर, स्टार्ट कर दो। तो डायमेंशन जो आपकी एपीआई थी उसके अंदर एक मेथड होता है गेट, ठीक। ठीक है। ये वेट तो गेट, हाइट के लिए होता है। हाँ,
गेट के अंदर आप पैरामीटर देते हो, एक होता है विंडो, एक होता है स्क्रीन। अभी मैं दोनों का यूज बताऊंगा, ठीक है, कि दोनों क्यों लिए जाते हैं। और इसके बाद अगर आपको विड्थ कैलकुलेट करनी है, डॉट विड्थ आप दे दो, ठीक है। ठीक। और वहीं पर टेक्स्ट ले लिया मैंने, हाइट, डायमेंशन डायमेंशन डॉट डॉट गेट विंडो विंडो डॉट डॉट हाइट, हाइट। ठीक है। अभी चेक करते हैं, सेव करते हैं इसको, फाइल, सेव ऑल। यहाँ पे देखो तुम्हारी विड्थ और हाइट आ गई डिवाइस की, जी सर, विड्थ 360, हाइट 640। ठीक है। अब आप यही ठीक। चीज अगर आप अपने विड्थ और हाइट ये अप्लाई कराना चाहते हो अपने व्यू को, ठीक है, तो पता है क्या जी करना है, ये कॉपी करो, हाइट जो है आपकी, ये मैंने यहाँ से कट कर ली, और ये जो हाइट, इस यहाँ, मेन कंटेनर में डाल दो। ठीक है ना, और ये जो आपकी विड्थ है, वैसे इसे ही हटा देते हैं, डॉट सेव कर लिया। देखो तुम्हारी हाइट, और अभी वैसे हाइट दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन जो आपका बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी आ रहा है, एक्वा की जगह अब हम दे देते हैं रेड, दे देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो रेड कलर आ रहा है, पर वो डिवाइस के अकॉर्डिंग ही आ रहा है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से जी आप विड्थ और हाइट डायमेंशंस के डायमेंशन एपीआई के अकॉर्डिंग, सर, ये एक विड्थ हाइट की बता रहा है, दूसरे विड्थ पे जो आपने ऊपर दी है, क्या ऊपर दिया मतलब, ये टैक्स के अंदर जो विड्थ और हाइट दी है ना, जो हाँ लिखे आ रहे हैं हाँ विड्थ और हाइट हाँ एप्लीकेशन में, हाँ तो हाँ इधर आपने जो डायमेंशन डॉट गेट विंडो करके दिया है, तो वो हाँ इधर से आपने कट किया तो यहाँ पर पेस्ट मारा है मेन कंटेनर में। हाँ हाँ। तो ये ऊपर वाला जो विड्थ, ये क्यों लगाया आपने डायमेंशन डॉट अरे ये गेट विंडो रह करके? गया, लगा हुआ रह गया, गलती से रह गया, गलती, ठीक है। अच्छा। अब देखो, ये जो चीज थी आपकी डायमेंशन डॉट गेट विंडो, विंडो का मतलब होता है कि आपका ये जो स्टेटस बार दिख रहा है ना, स्टेटस बार, जी सर। इसे छोड़ करके मोबाइल की हाइट और विड्थ कितनी होगी, वैसे हाइट हाइट ही होगी, ठीक। ये तो हाइट में कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पर एक होता इधर है ही। स्क्रीन, एक होता है स्क्रीन, मतलब इस स्टेटस बार को इंक्लूड करके, ठीक है ना। ठीक। सेव किया, रिफ्रेश भी कर लेते हैं, ये देखो विड्थ और हाइट, मतलब विंडो के अकॉर्डिंग और वो आ रही थी। और यहाँ पर एक काम और करता है, इसका कलर येलो कर दो, अभी दिखाई नहीं दे रहा। येलो कर दूं, दिखाई नहीं दे रहा, ब्लड आ रहा है। ठीक है, येलो कर देते हैं, ठीक है। विंडो, स्क्रीन, और यहाँ पर मैंने दे दी विंडो की जगह स्क्रीन दे दो, स्क्रीन, स्क्रीन, ठीक है। अभी समझ में आया, देखो स्क्रीन और विंडो में यही डिफरेंस होता है कि जो विंडो आपकी लगा देते हो तो सॉफ्ट मेन्यू, मतलब ये जो ऊपर का स्टेटस बार है उसे वो छोड़ करके हाइट कैलकुलेट करेगा, और अगर आपने वो कर लिया तो उसे लगा करके हाइट कैलकुलेट करेगा। तो कभी कभार एप्लीकेशन में दिक्कत आ जाती है, इसलिए आप हमेशा विंडो का ही यूज करो, स्क्रीन का यूज ना करो, समझ में आई। अब ठीक। अगर हमें इसकी डिस्ट्रक्चरिंग करके इसको यूज करना है, इसकी डिस्ट्रक्चरिंग करके इसको यूज करना है, तो सिंपल यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट लेना है, और कांस्टेंट के अंदर आपको विड्थ कॉमा हाइट इस तरीके से दे दो, ठीक है। और यहाँ पर आप ले लो डायमेंशन डॉट गेट, ऐसा दे दिया, ठीक है। और अब इसी विड्थ और हाइट को जो आपने इस तरीके से लिया डिस्ट्रक्चर करके, इसको यहाँ यूज कर लो। अरे ये वाला समझ में नहीं आ रहा सर। ये वाला समझ में नहीं आ रहा जो अभी मैंने किया, अरे देखो ये वाला, डायमेंशन, हाँ। देखो देखो डायमेंशन, जैसे एक हम मिनट स्टेट, एक- ये वाला जो आपने किया ना, ये वाला विंडो और स्क्रीन वाला,
हाँ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है ये वाला अरे देखो windows में हमारा। सिंपल जान लो, विंडो वाला अगर आप दोगे गेट मेथड के अंदर पैरामीटर, तो विंडो का मतलब होगा कि ये जो ऊपर का आ रहा है ना स्टेटस बार, इसे छोड़ करके डिवाइस की जी हाइट काउंट होगी। और अगर आपने स्क्रीन लगा लिया, स्क्रीन यूज किया पैरामीटर, तो वो जो आपकी ये जो सॉफ्ट मेन्यू होती है स्टेटस बार, इसको काउंट करके हाइट समझ में आई बात? ठीक। ठीक है। अभी यहाँ पर पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर जब आप स्क्रीन पैरामीटर लेकर के वर्क करोगे ना, तो दिक्कत आ जाएगी कभी। अब ये चीज तो मैं समझ में नहीं आ रही, ये वाली जो विंडो मैंने लेकर के और ये विड्थ और हाइट इस तरीके से, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रही। ये तो अब डायमेंशन विड्थ और हाइट आपने यहाँ पास कर दिया, कांस्टेंट वेरिएबल हाँ ले लिया क्या ये हाँ, कल ये विड्थ और हाइट? ये स्ट्रक्चर कर लिया है डायमेंशन डॉट गेट विंडो को, इसमें विड्थ और हाइट में। अब अगर मुझे विड्थ और हाइट एक्सेस करनी है, तो मैं डायरेक्ट इसकी वेरिएबल को ले लूंगा, विड्थ ले लिया, विड्थ और हाइट इधर दे दिया। ठीक, विड्थ और हाइट। हेलो, हाँ सर ये वाला जो टैक्स की वजह से ये लगाना जरूरी है? क्या? ये वाली जो आपने टैक्स के अंदर लिखा है डायमेंशन डॉट गेट स्क्रीन डॉट विड्थ करके, ये लिखना जरूरी है या उधर ही आपने पास कर दिया है? मैं समझा, अगर इसको नहीं लगाएं तो मैं समझा। एक बार इसको इसको हटा दो, ये वाला जो आपने लगाया टैक्स। इसको हटा दूं? टैक्स कौन के सा? अंदर जो लिखा हुआ है ना डायमेंशन डॉट गेट ये करके, ये वाला। ये अरे ये हाँ लगाना जरूरी हाँ। नहीं है यार, इसको हटा दो। और इसको अच्छा, यहाँ से कट करके तुम इस तरीके से डिस्ट्रक्चर अगर करना चाहते हो, तो इसके लिए यहाँ पर ये जो कंपोनेंट स्टाइल वगैरह ये दे रखे हैं, यहाँ पर इसे use कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, हेलो रिएक्ट। भाई डायमेंशन आपकी जो जा रही है ना, वो यहाँ से जा रही है, यहाँ से। अभी मैंने विड्थ और हाइट जहाँ पे जो वेरिएबल बनाए थे ना, उन्हीं को यूज कर लिया यहाँ पे। अभी सेव कर लो, आ गया? जी सर। हेलो ये समझ देखो में तो, आया? ये वाला नहीं समझ में आ रहा मेरे। क्या? ये आपने जो ऊपर डायमेंशन डॉट गेट विंडो करके दिया है ना। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम्हें हाइट और विड्थ के लिए दो अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ते हैं, विड्थ लेना पड़ता है, हाइट लेना पड़ता है, और दोनों में डायमेंशन डॉट गेट डॉट हाइट और विड्थ लेना पड़ता है, हाँ, तब जाकर के आप इसे यूज करते विड्थ और हैं, हाइट। है ठीक। ना? मैंने क्या किया, डायमेंशन डॉट गेट विंडो इसको डिस्ट्रक्चर करके इनके साथ कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक। जैसे आप स्टेट अच्छा लेते मेन थे, जैसे आप प्रॉप्स ले लेते थे ना, और प्रॉप्स के अंदर जितनी भी प्रॉप्स होती थी, प्रॉप्स के अंदर जी जितनी सर। भी प्रॉप्स होती भाई, इसके अंदर गेट विंडो के अंदर आपके पास विड्थ और हाइट ही तो होती है, डॉट विड्थ और डॉट हाइट, डॉट जी विड्थ और सर। डॉट हाइट होती है ना, उसी को मैंने डिस्ट्रक्चर कर ठीक। दिया विड्थ और हाइट, और वही आप यूज कर लिया। और मेन कंटेनर में हमें पास करनी पड़ेगी जी विड्थ कॉलम विड्थ और करके। क्या, ये तो हाइट, अगर ये पास नहीं करोगे तो ये डायमेंशन कहाँ से लेकर के ये कलर वलर देगा ये? फिर इधर फिर दो बार विड्थ क्यों लगाया है कहाँ पे? आपने मेन कंटेनर में? ये तो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ठीक। ये तो प्रॉपर्टी है। भाई जब ठीक। आप सीएसएस में एक कंटेनर लेते थे, उसकी विड्थ 100%, हाइट 100% देते थे, तो वो एक प्रॉपर्टी में तो पास करते थे, और ये उसकी वैल्यू, ये अच्छा। वैल्यू कहाँ से आ ठीक। रही है? यहाँ। ठीक। अभी समझ में आया? इधर आपने वैल्यू पास कर दी इधर विड्थ और हाँ, हाइट की। अरे तो यार इधर वैल्यू तो पास होगी, पर बताओ वेरिएबल भी अगर ठीक। आप लेते हो, तो तभी तो वैल्यू पास होती है। ठीक। ठीक। ठीक है, ठीक है सर। समझा करो अमन बाबू, अब तो तुम आगे डेवलपर समझ बनने आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो समझ नहीं आ में तो राइट। ठीक। रहा। चलो तो आज के लिए इतना ही। अब ठीक स्टाइलिंग है वगैरह सर। तुमने सीख ली, अब कल मैं और चीजें बताऊंगा कि स्टाइलिंग में और कैसे काम होता है। ठीक है मतलब सर। ये तो एक तरीके से जो स्टाइलिंग थी वो एक तरीके से खत्म हो गई वैसे।
हम कांस्टेंट का यूज करके भी रिएक्ट नेटिव में कलर्स वगैरह यूज कर लेते हैं। कैसे कांस्टेंट का, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर कुछ और कलर देना है तो आप दे दो कांस्टेंट कलर करके ऐसे, और यहाँ पर दे दो रेड, ठीक है, और उसी कलर को आप यूज कर लो। जैसे ये आपका बैकग्राउंड कलर है तो इसको आप यहाँ पर वेरिएबल को दे दो, ठीक है ना। ये जो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। कई कई जगह तो मैं यहाँ पर भी इस तरीके से भी दे सकता हूँ। कुछ एस्पेक्ट रेशियो वगैरह होता है भी, उसमें मत पढ़ना, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टाइलिंग कर सकते हो अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन की। अभी मैं कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, तब हम स्टाइलिंग और करेंगे, तो मैं क्लियर हो जाएगा। ठीक ठीक है सर। तो आज तुम्हारा क्या खत्म हो गया, स्टाइलिंग खत्म हो गई तुम्हारी। अब लेआउट्स कल से शुरू हो जाएंगे, कल फ्लेक्स हो फिर से लेआउट ठीक फ्लेक्स, सर। ठीक है ना। और डिवाइस की हाइट कैसे करनी है, गेटिंग डिवाइस हाइट, ये तो मैंने तुम्हें सिखाई। कलर और टाइपोग्राफी आ जाएगा आपका। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।